अब महंगे रत्न नहीं, बल्कि पेड़ पौधों की जड़ें करेंगी चमत्कार। जी हाँ दोस्तों, आज हम आपको कुछ ऐसे अद्भुत और चमत्कारी पेड़ पौधों के जड़ के बारे में बताने जा रहे हैं, जो महंगी महंगी रत्न धारण करने से जो लाभ मिलता है, उतना ही लाभ इन पेड़ पौधों के जड़ से मिलता है, या उससे ज्यादा कहना भी गलत नहीं होगा, क्योंकि पेड़ पौधे को इस धरा पर स्थित जीवित देव माने जाते हैं। दोस्तों, अगर आप कोई रत्न धारण नहीं करना चाहते हैं, या आपके पास इतना पैसा नहीं है कि आप आपके राशि अनुसार रत्न खरीद सके, तो आप इस वीडियो को पूरा देखें, क्योंकि हम आपको आपके राशि के अनुसार पेड़ पौधों के जड़ के बारे में बताने जा रहे हैं। दोस्तों, अगर आप इन पेड़ पौधों के जड़ को धारण करना चाहते हैं, तो हम आपको उन चमत्कारी पेड़ पौधे के जड़ लाने के सही समय, सही तिथि, मंत्र व धारण विधि के बारे में संपूर्ण जानकारी देने वाले हैं, और वीडियो के अंत में इनसे जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण जानकारी मिलने वाली है। दोस्तों, वीडियो थोड़ी लंबी होने वाली है। अगर आप सच में महंगे रत्न धारण नहीं करना चाहते हैं, तो इस वीडियो को पूरा देखें, तभी आपको इसका पूरा लाभ मिल पाएगा। तो चलिए जानते हैं उन चमत्कारी पेड़ पौधे के जड़ों के बारे में, जिसे कोई व्यक्ति धारण कर लिया तो उसकी काया ही पलट जाती है। ज्योतिष विज्ञान में महंगे रत्नों, उपरत्नों के विकल्प के रूप में पेड़ पौधों की जड़ें पहनी जाती हैं। इससे बुरे ग्रहों का प्रभाव नष्ट होता है और संबंधित ग्रह अनुकूल होते हैं। आइए जानते हैं कौन से पेड़ पौधों की जड़ किस ग्रह को प्रसन्न करने के काम आती हैं। साथ ही जानेंगे कि इन जड़ों का उपयोग कैसे किया जाता है। यदि किसी के जीवन में लगातार दुर्घटनाएं, धन हानि और बीमारी बनी रहती है, तो ऐसा व्यक्ति शनि के बुरे प्रभाव से गुजर रहा होता है। इस बुरे प्रभाव को कम करने के लिए धतूरे की जड़ बांधी जाती है। इसे पहनने से सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह बनता है और व्यक्ति के जीवन में आ रही बाधाएं दूर होती हैं। इसकी जड़ को शनिवार के दिन काले कपड़े में बांधकर दाहिनी भुजा में बांधना चाहिए। मस्तिष्क संबंधी रोगों में इस जड़ से बहुत फायदा मिलता है। धारण मंत्र ओम प्रा प्री प्रो सह शनैश्चराय नमः। अगर आप सूर्य को मजबूत करना चाहते हैं, तो इस मंत्र और जड़ से सूर्य होगा मजबूत। सूर्य ग्रह के लिए बेलमूल की जड़ का उपयोग किया जा सकता है। इस जड़ में सूर्य का वास माना गया है। मान, सम्मान, यश, कीर्ति, तरक्की की चाह रखने वालों को रविवार के दिन पीले कपड़े में इसकी जड़ को बांधकर दाहिनी भुजा में बांधना चाहिए। इसे पहनने से सूर्य के बुरे प्रभाव नष्ट होकर शुभ प्रभाव में वृद्धि होती है। अपच, चक्कर आना, हार्ट और रीढ़ से संबंधित रोगों में इससे आराम मिलता है। इस पेड़ के जड़ को धारण करने से पहले इस मंत्र का जाप करें, ओम ह्रा ह्रीं ह्रौ सह सूर्याय नमः। उसके बाद ही धारण करना चाहिए। अगर आप चंद्रमा से संबंधित बुरे प्रभाव कम करना चाहते हैं, तो चंद्रमा से संबंधित बुरे प्रभाव कम करने के लिए खिरनी की जड़ का प्रयोग कर सकते हैं। सोमवार के दिन इसे सफेद कपड़े में रखकर हाथ में बांधने से इसके शुभ प्रभाव मिलना प्रारंभ हो जाते हैं। चंद्रमा के बुरे प्रभाव के फल स्वरूप व्यक्ति कफ और लिवर संबंधी बीमारियों से हमेशा घिरा रहता है, साथ ही मानसिक रूप से विचलित भी रहता है। इसके लिए आप इस मंत्र का जाप करके इसे धारण करें। मंत्र इस प्रकार है, ओम श्रा श्री श्रौ सह चंद्रम से नमः। इसे आपकी सभी समस्या समाप्त हो जाएगा। अनंतमूल की जड़ में मंगल ग्रह का वास होता है। यह जड़ मंगल के बुरे प्रभाव को कम करके उससे संबंधित जो परेशानियां आ रही होती हैं, उन्हें दूर करता है। इसे लाल रंग के कपड़े में बांधकर सीधे हाथ में बांधा जाता है। इसे पहनने का सबसे अच्छा दिन मंगलवार है। इससे त्वचा, लिवर, पाइल्स और कब्ज की समस्या दूर होती है। धारण मंत्र ओम क्रा क्री क्रौ सह भौमाय नमः। अगर आप माँ दुर्गा की कृपा प्राप्त करना चाहते हैं, तो करें ये काम। विधारा मूल की जड़ का उपयोग बुध के बुरे प्रभाव कम करने के लिए किया जाता है। बुध के बुरे प्रभाव से व्यक्ति की बौद्धिक क्षमता प्रभावित होती है और उसकी निर्णय लेने की क्षमता कम होती है। विधारा मूल की जड़ को बुधवार के दिन हरे रंग के कपड़े में बांधकर सीधे हाथ में ऊपर की ओर बांधा जाता है। इस जड़ को बांधने वालों को दुर्गा की आराधना करनी चाहिए। इसके प्रभाव से नर्वस डिसऑर्डर, ब्लड प्रेशर, अल्सर और एसिडिटी में आराम मिलता है। धारण मंत्र ओम ब्रा ब्री ब्रौ सह बुधाय नमः।
अगर आप व्यापार नौकरी में सफलता प्राप्त करना चाहते हैं तो करें ये उपाय। यदि किसी के विवाह में बाधा आ रही हो, कार्य व्यवसाय नौकरी में मनचाही तरक्की नहीं मिल पा रही हो, तो यह सब गुरु के दुष्प्रभाव के कारण होता है। यदि ऐसा है तो व्यक्ति को हल्दी की गांठ बांधना चाहिए। गुरुवार के दिन पीले कपड़े में हल्दी की गांठ बांधकर पास रखने से कार्यों में सफलता मिलने लगती है। इसके प्रभाव से लिवर, चिकन पॉक्स, एलर्जी और पेट संबंधी रोगों में आराम मिलता है। धारण मंत्र ग्रा ग्री ग्रौ सह गुरवे नमः। शुक्र ग्रह के बुरे प्रभाव कम करने के लिए अरंडमूल की जड़ का उपयोग किया जाता है। विलासितापूर्ण जीवन की चाह रखने वालों को इसकी जड़ का उपयोग करना चाहिए। शुक्रवार के दिन सफेद कपड़े में इसकी जड़ को बांधकर दाहिनी भुजा पर बांधे। इसके प्रभाव से खांसी, अस्थमा, गले और फेफड़ों से संबंधित रोगों में आराम मिलता है। धारण मंत्र ओम द्रा द्री द्रौ सह शुक्राय नमः। राहु ग्रह के बुरे प्रभाव कम करने के लिए सफेद चंदन का टुकड़ा या इस पेड़ की जड़ का उपयोग किया जाता है। शनिवार या सोमवार को सफेद या भूरे रंग के कपड़े में इसे बांधकर पास रखा जाता है। महिलाओं को गर्भाशय से संबंधित रोग, त्वचा की समस्या, गैस प्रॉब्लम, दस्त, बुखार में इस जड़ का चमत्कारी प्रभाव देखा गया है। बार बार दुर्घटनाएं होती हैं तो भी इस जड़ का प्रयोग करना चाहिए। धारण मंत्र ओम भ्रा ध्री भ्रौ सह राहवे नमः। अश्वगंधा की जड़ का प्रतिनिधि ग्रह केतु है। केतु के शुभ प्रभाव में वृद्धि करने और बुरे प्रभाव कम करने में अश्वगंधा चमत्कार की तरह काम करता है। इसकी जड़ को नीले रंग के कपड़े में बांधकर शनिवार को सीधे हाथ में बांधे जाता है। इसके प्रभाव से स्मॉल पॉक्स, यूरिन इन्फेक्शन, त्वचा संबंधी रोगों में आराम मिलता है। जीवन में चल रही मानसिक परेशानियां भी इससे कम होती हैं। धारण मंत्रोम स्त्रा स्त्री स्त्रो सह केतवे नमः। दोस्तों, अगर आप इन पेड़ पौधों की जड़ को प्रयोग करना चाहते हैं तो इन बातों का विशेष तौर पर रखें ध्यान। प्रत्येक पेड़ या पौधे की जड़ को शुभ मुहूर्त जैसे रवि पुष्य, गुरु पुष्य या अन्य शुभ मुहूर्त से एक दिन पहले रात को निमंत्रण दिया जाता है। उसके बाद अगले दिन शुभ मुहूर्त या शुभ चौघड़िया देखकर घर लाना चाहिए। जड़ को कच्चे दूध और गंगाजल से धोकर पूजा स्थान पर रखना चाहिए, तभी इसका लाभ मिल सकता है।